नमस्कार दोस्तों, पूजा पाठ कथा कहानी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग करवा चौथ व्रत की पूजा विधि को जानेंगे और इसकी कथा को सुनेंगे और करवा माता की चालीसा और आरती भी सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पूजन विधि से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो डालूं वह आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं पूजन विधि। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ अथवा करक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन सुहागवती स्त्रियों के लिए गणेश जी की पूजा करने का विधान है। भारतीय संस्कृति में गणेश जी की पूजा किसी भी कार्य के आरंभ में करने की प्रथा सदैव से ही होती आ रही है, क्योंकि सभी देवों में इन्हें प्रथम में पूज्य देव माना जाता है। अतः गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होती है। भगवान शिव पार्वती ने भी अपने विवाह काल में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की थी। इसका उल्लेख कवि कुल सम्राट गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने महाकाव्य में भी किया है। गणेश जी को विघ्न विनाशक देवता के रूप में माने जाते हैं, इसीलिए किसी भी कार्य की पूर्ण रूप से फल की प्राप्ति के लिए निर्भीकता पूर्वकता के लिए इनकी पूजा को करना आवश्यक माना जाता है। करवा चौथ के दिन व्रती को नित्य कर्म से निवृत्त होकर गणेश जी की पूजा के लिए मन में दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि आज मैं दिन भर निराहार रहकर गणेश जी के का ध्यान में तत्पर रहूंगी और रात्रि में जब चंद्र उदय नहीं हो जाएगा तब तक निर्जल व्रत करूंगी। व्रत के दिन संध्या काल में घर की दीवार को गोबर से लिपकर उसके ऊपर गेरू की सिहाई बनाकर उससे गणेश पार्वती शिव कार्तिकेय आदि देवों की प्रतिमा बनानी चाहिए। साथ ही एक बट वृक्ष मानव की आकृति बनाकर दिखानी चाहिए। उस मानव आकृति के हाथ में छलनी भी होनी चाहिए। पास में उदित होते हुए चंद्र का भी चित्र होना चाहिए। पूजन काल में उस प्रतिमा के नीचे 2 करवे तांबे, पीतल, मिट्टी आदि से निर्मित एक विशेष प्रकार का पात्र, जिसके सिर पर जल गिराने के लिए एक टोटी लगी रहती है, में जल भरकर रखना चाहिए। उस करवे के गले में नाड़ा लपेटकर सिंदूर से रंगना चाहिए और उसकी टोटी में सरई, एक प्रकार का तृण की सिक्की लगानी चाहिए। तदंतर करवे के ऊपर चावल से भरा हुआ कटोरा रखकर सुपारी भी रखनी चाहिए। नैवेद्य के रूप में उस पर चावल का बना हुआ लड्डू, चावल के आटे में घी और शक्कर मिलाकर बनाया हुआ लड्डू, जिसे बोलचाल की भाषा में शक्कर पिंडी भी कहते हैं, उसे रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रतिमा के पास खीर, पूरी, चावल के आटे में उड़द की पीठी भरकर पकाया हुआ पकवान, इसे लोक भाषा में फाड़ा भी कहते हैं, भी नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। इसके अतिरिक्त ऋतु फल के अनुसार सिंघाड़ा, केला, नारंगी, गन्ना आदि जो कुछ भी पदार्थ उपलब्ध हो उसे अर्पित कर भक्ति पूर्वक कथा श्रवण करें। कथा के अंत में पूर्व में स्थापित उन करवों को दाहिनी ओर से और बाईं ओर एवं बाईं ओर रखे हुए करवे को दाईं ओर घुमाकर स्थापित कर दे। इस प्रक्रिया को लोक भाषा में करवा फेरना भी कहते हैं। इस प्रक्रिया को 7 बार दोहरानी चाहिए। इस प्रकार विधि विधान पूर्वक पूजन करने से व्रती के ऊपर गणेश जी की प्रसन्नता होती है और उसके फलस्वरूप उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है एवं अखंड सौभाग्य मिलता है। यह पूजा की विधि यहीं पे समाप्त होती है। अब हम कथा को शुरू करते हैं। कृपया आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए और पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें। तो आइए कथा सुनते हैं। एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन साहूकार की पत्नी, उसकी सभी बहुएं एवं कन्या ने संयुक्त रूप से व्रत का अनुष्ठान किया। सभी लोगों ने एक साथ
संध्या काल में गणेश पूजन किया। पूजन के पश्चात साहूकार के सभी पुत्र भोजन करने बैठे। भोजन करते समय साहूकार के पुत्रों ने अपनी बहन से भी भोजन करने का आग्रह किया। बहन ने उत्तर दिया कि तुम सभी लोग भोजन कर लो, मैं चंद्रोदय होने के पश्चात अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने कुछ दूरी पर मैदान में अग्नि जला दी और अग्नि के प्रकाश को छलनी में से दिखाकर कहा, बहन देखो सामने चंद्रमा निकल आया है, अब तुम भी भोजन कर लो। भाई की बात सुनकर उस कन्या ने अपनी भाभी से भी यही बात दोहराई। सभी भाभियां इस पूर्ण बात को जानती थी। उन्होंने उससे कहा, अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाइयों ने अग्नि के प्रकाश द्वारा तुम्हें चंद्रमा के उदित होने का भान कराया है। परंतु अपनी भाइयों की बात पर उस कन्या ने कोई ध्यान न दिया और अर्घ्य दे डाला और उसके पश्चात भोजन भी कर लिया। उसके इस कृत्य से गणपति भगवान अत्यधिक रुष्ट हो गए, जिसके फलस्वरूप उस कन्या का पति भयंकर रोग से ग्रस्त हो गया। चिकित्सा आदि कराने में संचित धन नष्ट हो गया और वह अत्यंत शोकाकुल होकर कष्ट भोगने लगी। कष्ट भोगने के बाद जब उसे अपनी भूल का ज्ञान हुआ तो वह बारंबार मन में पश्चाताप करने लगी। उसने अपनी भूल के लिए गणेश जी से क्षमा याचना की और व्रत को पूर्ण भक्ति पूर्वक पूरा किया। उसकी आराधना से गणेश जी प्रसन्न हो गए और सभी कष्टों का निवारण कर उसे धन्य धान्य से पूर्ण कर दिया। अतएव इस व्रत को जो प्राणी विधि पूर्वक संपन्न कर लेता है उसकी सभी आशाएं पूरी हो जाती है। इस प्रकार कथा श्रवण करने से के पश्चात चंद्रोदय हो जाने पर चंद्रदेव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। अर्घ्य में जल, पुष्प, अक्षत, चंदन और ऋतु फल को देना चाहिए। घी का दीपक जलाकर चंद्रदेव को दिखाना चाहिए। अर्घ्य दान कला में ओम चंद्राय नमः इस मंत्र का उच्चारण भी करते रहना चाहिए। इसके अनंतर 4 बार परिक्रमा कर चंद्रदेव को दंडवत करें। इतना कर लेने के पश्चात घर में वृद्धजनों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। पूजा जो भी अर्पित पदार्थ अर्पित किए गए नैवेद्य आदि को ब्राह्मणों को दान कर देना चाहिए। इस प्रकार भक्ति भाव से जो लोग इस चतुर्थी व्रत को करते हैं उनकी सभी कामनाएं पूर्ण होती है। बोलिए चौठ माता की जय। विशेष सभी गणेश चतुर्थी में षोडशोपचार पूजन करने पर का विधान है। करक चतुर्थी के अतिरिक्त सभी चतुर्थियों में नैवेद्य के रूप में लड्डू का ग्रहण करना चाहिए। गणेश जी को मोदक विशेष रूप से प्रिय है। माघ कृष्ण चतुर्थी में लड्डू के साथ साथ तिल गुड़ मिश्रित लड्डू अर्पित करने का विशेष महत्व है। पूजा में चढ़ाए गए लड्डुओं में आधा लड्डू किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान स्वरूप अर्पित कर देना चाहिए। शेष लड्डू को प्रसाद स्वरूप बंधु बांधवों के साथ स्वयं भक्षण करना चाहिए। ऐसा करने से सब सुखों का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। अब सुनिए करवा चौथ का उद्यापन विधि। किसी भी व्रत की पूर्णता पर ही उद्यापन करना चाहिए। व्रत की तिथि पर ही उद्यापन किया जाता है। जिस वर्ष में उद्यापन करना हो उस वर्ष को कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रत समाप्त होने के पश्चात एक थाली में कुमकुम से रचित कर 4 की संख्या में पूरी और उस पर शक्कर रखकर 13 स्थानों पर लगा दें और उस पर एक नई साड़ी, ब्लाउज, दक्षिणा आदि रखकर अपनी सास को अर्पण कर दें। जिनकी सास न हो उन्हें चाहिए कि वे किसी साध्वी ब्राह्मणी को दान कर दें। तदंतर 13 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें द्रव्य दक्षिणा से संतुष्ट कर विदा कर दे। संपूर्ण कृत प्रतिपदा की कर लेने के तदंतर ही स्वयं अन्न ग्रहण करे। ऐसा करने से उसका सौभाग्य अक्षय बना रहता है। इसी के साथ करवा चौथ पूजा विधि संपन्न हुई। पूजा विधि, कथा और उद्यापन हमने यह सब इस वीडियो में सुना है। आपको अगर हमारा यह वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कर दें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोलिए करवा चौथ माता की जय। धन्यवाद।